आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये भारतवासियों और अपने पश्चिम बंगाल से ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को पैसा नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। रोजगार हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। रोजगार के बिना हमारे जीवन बेकार है। हम दान की पैसा नहीं लेना चाहते, हमें रोजगार चाहिए। हम एमए बीएड किए हैं, आज तक पैसा नहीं मिला। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो आए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का राजनीति होता है, छात्र हो युवा हो सबको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है और हमेशा एक ही चीज बोला जाता है, आप हिंदू है आप मुसलमान है। सवाल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों से है। इलेक्शन का मुद्दा पैसे पे क्यों होगा? 1500, 3000, 2500 पे क्यों होगा? रोजगार का बात कौन करेगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा बंगाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि बंगाल सेफ नहीं है, बंगाल सेफ नहीं है। तो टॉप 10 सिटी में मतलब जो डबल इंजन सरकार है वो आती है रेपिस्ट के मामले में। तो इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे। उसके ऊपर से अभी बंगाल में वोट चल रहा है, होम मिनिस्टर इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मणिपुर में जो इतना तांडव मच रहा है, क्या मणिपुर उनके अंडर में नहीं आता? मणिपुर के बारे में क्या बोलना है? A few moments later. मालिक वो देखो। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर देखिए आज विकास की गंगा बह रही है। चाहे नौकरी की बात हो, सुरक्षा की बात हो या माफिया राज का खत्म करने की बात हो, आज यूपी बिहार देख लीजिए, जो जंगल राज हुआ करता था आज वहाँ से माफिया राज खत्म हुआ। और मैडम सवाल, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, सवाल सुने कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। 3000 महिलाओं को जो अन्नपूर्णा भंडार के तौर पर जो दिया जाएगा वो महिलाओं का सम्मान है। उसके साथ साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम यहाँ पर कर्म संस्थान भी होगा, युवाओं को नौकरी भी मिलेगी या फैक्ट्रियां भी लगेगी, महिला सुरक्षित भी होगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हमारे किसान भी सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी और हम महिलाओं को सम्मान के तौर पर ठीक है, एक सवाल यहाँ से देंगे। आज तक के दिले में अपने आशीर्वासियों को नमस्ते और रंजना ओम कश्यप को भी नमस्ते। मैं ये भारतवासियों और अपने पश्चिम बंगाल से ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को पैसा नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। रोजगार हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। रोजगार के बिना हमारा जीवन बेकार है। हम दान की पैसा नहीं लेना चाहते, हमें रोजगार चाहिए। हम एमए बीएड किए हैं, आज तक पैसा नहीं हो। शाबाश। देखिए, इसीलिए तो नारी जब बोलती है तो सबसे आगे। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो आए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का राजनीति होता है, छात्र हो युवा हो सबको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है और हमेशा एक ही चीज बोला जाता है, आप हिंदू है आप मुसलमान है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? चलिए जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। मैं नहीं मानता। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल में आज दीदी जो तुष्टीकरण करना चाहती है आज। अच्छा ठीक है, एक दो सवाल और लेते हैं, एक दो सवाल। अच्छा, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों से है। इलेक्शन का मुद्दा पैसे पे क्यों होगा? 1500, 3000, 2500 पे क्यों होगा? रोजगार का बात कौन करेगा? गजब बेइज्जती है। बेरोजगार रोड में जो घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, रोजगार का बात कौन करेगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए आई है कि रोजगार दिलाना है। ओवैसी जी के फैन हैं? अच्छा, कितने हैं ओवैसी जी के? कितने फैन आए हैं? ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ। वहां भी है 4-5। अभी 12 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी वादे बहुत करते हैं लेकिन वही गाना बार बार याद आता है बंगाल के लोगों को, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आज तक वो वादे जो पूरा अभी हुए नहीं। बात तो सही है। वाह 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 वाह। और रही बात गजब कर रहे हैं आप। रही बात हमने कहा कि गाड़ी अपनी पटरी पर चढ़ाइए, आपने सरकार में क्या किया है जवाब दीजिए। आप ले गए मोदी साहब को थोड़ी यहाँ काम करना। पहले इधर दादा, जनता का प्यार मिलता है तभी आप सरकार में आते हैं। आप जनता को क्या देते हैं, मेरा ये सवाल था साहब। हमने लक्ष्मी भंडार दिया है, हमने जीवो साथी दिया है, हमने स्वास्थ्य साथी दिया है, हमने कन्याश्री दिया है, हमने और भी कितने सारे स्कीम, हमने बंगला का बाड़ी दिया है। जितने स्कीम दिए हैं पूरे बंगाल की जनता को जन्म से मृत्यु तक एक इंसान को जो जो चीज चाहिए। हमारे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, लक्ष्मी भंडार योजना दरअसल वो अब तो आप देख ही रहे हैं, जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो महिलाओं को या तो 3000 या 1500 ऐसे अलग अलग अमाउंट देती है। बिहार में आपने देखा बीजेपी ने 8-8 हजार दे दिया रोजगार के नाम पर। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो और उसके रोजगार सृजन के नाम पर, और फिर वो चल पड़ा पैसा। तो जो सत्ता में रहता है वो पैसा देता है। और एक महिला तो मुझे मिली जिनको पूरा 9,000 महीने का मिल रहा है, कि उनके परिवार में 6 लोग हैं, तो 1500 करके उनको 9,000 महीना तो इसी का लक्ष्मी भंडार योजना का मिल रहा है। लेकिन आपको मौका क्यों दे? वो कहती हैं बार बार ममता बनर्जी की बीजेपी को, माइक उठाइए सर, माइक उठाइए, बीजेपी को मौका क्यों दे? वो कहते हैं बाहरी लोग हैं, आप लोग को यहाँ पर क्यों वोट दे? देखिए, बीजेपी को मौका क्यों दे? अब ये तो तृणमूल तो 15 साल से बहुत कुछ बोल तो रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है। ये बोले थे डेवलपमेंट, ओरिजिनल डेवलपमेंट है कहाँ? ये मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। क्या बोला तूने? और बाकी जो रहा ये स्कीम्स जो सारे बता रहे थे, बहुत सारे स्कीम्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और नाम बंगला का नाम देके चलता है। स्कीम्स तो है सेंट्रल का, स्टेट नाम देके अपना चलाता है। ऐसे बहुत सारा स्कीम्स है, और सिर्फ स्कीम देने से, पैसा देने से कोई स्टेट का डेवलपमेंट, कोई स्टेट होता है क्या? आखिर में इसका रोजगार का क्या हाल है? यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या हाल है? नौजवानों का क्या हाल है? अब नौजवानों का अगर सचमुच का कोई जॉब होता तो ये युवा साथी के लिए इतना बड़ा लाइन लगाते? कोई काम नहीं है, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जो भी मिलता है चलो वही सही है, वही ले लेते। अरे कहना क्या चाहते हो? इसके लिए लाइन लगाते हैं। तो आप क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं 3,000 का? नहीं, देखिए, अगर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो सबको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वाह वाह, तो ये से लाए हैं आप ये दिल्ली? लेकिन हम लोग क्या सिर्फ फॉर्म नहीं भरेंगे, हम उसके साथ थोड़ा तो और कन्विंसिंग होके बात कीजिए सर। बात सुन लीजिए। अरे उनको सुनिए, वो मोदी जी को घेरने लगे, उनसे पूछा कि काय पैसा देते हैं? हम तो पैसा देते हैं, पैसा देते हैं इसलिए वोट दो हमको। सीधा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। नहीं, मेरा वोटर के साथ पैसा लो, वोट दो। मेरा बात है, हम तो आपको भी वही करना पड़ रहा है, ये आपका रीजन। इसके साथ सही पकड़े हैं। हम जो जॉब क्रिएशन है, जो डेवलपमेंट है, जो ओरिजिनल रोड्स का जो डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट है, एक साथ वो भी करेंगे। दोनों एक साथ करेंगे, कि ऐसे नहीं कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर आप माइक उठाइए। आपको तो जनता ने 0 पर पहुंचा दिया है, वहां से कैसे खड़े होंगे कुछ बताइए। कुछ रोड मैप, कुछ प्लान है, या इनको लड़ने देना आपस में? हाँ, वही तय करेंगे। सबसे पहले हर पूर्व वर्धमान वासियों को मेरा नमस्कार और कांग्रेस का तरफ से शुभकामना। अब जब वोट देंगे सोच के वोट देंगे, ताकि आपका भविष्य जो है वो ठीक रहे। वो सर ने इसको रैली बना दिया। डोल सोचा इन्होंने जनता इकट्ठा मेरा किया, शुभकामनाएं तो देने दीजिए। पार्टी का पक्ष रखिए। अच्छा, अभी बंगाल में एक बात चल रहा है, पहले मैं बांग्ला में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। जहां 56 वही 59, मतलब जो है 56 वही है 59। दोनों का एक ही सिक्का का 2 साइड है, ममता और मोदी। क्योंकि इन लोग का पॉलिटिक्स जो है, ममता ने भी मंदिर बना रहा है, मोदी ने भी मंदिर बना रहा है, और भविष्य का जो प्लान है उसका बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप देखें तो हम लोग का एक क्लियर कट पाथ है कि हम लोग युवाओं के लिए क्या करेगा, हम लोग गरीबों के लिए क्या करेगा, हम लोग लेडीजों के लिए क्या करेगा। हम लोग का एक पूरा क्लियर कट पाथ है, एंड हम लोग वही फॉलो करेंगे। एंड हम लोग क्लियर कट पाथ वात कुछ नहीं है। क्लियर कट पाथ पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, हम लोग का इसीलिए तो इतनी देर टाइम दिया आपको। हाँ, कितनी देर का टाइम दिया? अभी खाली कर पहले युवाओं के लिए हम लोग ये बच्चों को बताओ ना क्या है। हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। युवा साथी जो खाली 1,500 दे रहा है, हम लोग बोल रहे हैं उससे नहीं होगा। हम लोग हर जिला में एक पहले स्टार्टअप फंड करेंगे। इट्स दे मैनिफेस्टो में वो दिया हुआ है, आप पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए। नंबर 2 हम लोग AI एक डेटा बैंक बनाएंगे हर जिला पे, ताकि यंग जो जनरेशन है उससे वो फायदा ले सके, और 1,500 रुपया का ऊपर उसको डिपेंड नहीं करने हो। ये है युवाओं के लिए। शाबाश। चलिए ठीक है, तो आप चाल लेते हैं, 1-2 सवाल ले रहे हैं, जल्दी। माइक मैंने पकड़ा। ओके, थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा बंगाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि बंगाल सेफ नहीं है, बंगाल सेफ नहीं है। तो टॉप 10 सिटी में मतलब जो डबल इंजन सरकार है वो आती है रेपिस्ट के मामले में। तो इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे। उसके ऊपर से अभी बंगाल में वोट चल रहा है, होम मिनिस्टर इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मणिपुर में जो इतना तांडव मच रहा है, क्या मणिपुर उनके अंडर में नहीं आता? मणिपुर के बारे में क्या बोलना है? देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन किया, ये इन्होंने जो NCRB की डाटा है उसके ऊपर क्वेश्चन किया है। कि ये तो टॉप 10 में नहीं आता है।
एनसीआरबी डाटा में तब आएगा ना जब केस रिपोर्ट लिया जाएगा। थाने में हजारों केस जो है जो रिपोर्ट ही नहीं लेते, चाहे रेप हो, मर्डर हो, फिजिकल असॉल्ट हो, कुछ भी हो, थाने में रिपोर्ट ही नहीं लेते तो रिपोर्ट कहां से होगा? और जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तो डेटा में कैसे आएगा? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।